कि जनाब आप पहले वहां जाए, महकमों में जाकर धक्के खाए, फिर कोर्टों में आए। बिल्कुल ठीक है। डू मरने का इजाजत मुकाम है दें, सियासी इजाजत दें जमातों सर, के मैं लिए। आगे बढ़ूं। एक और मेहमान है जिसके ऊपर मैं राय लेना चाहूंगा। नादिर, आपके चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात कही थी कि 26वीं आईनी तरमीम से एक आम आदमी को फायदा होगा, केसेस जल्दी निपटाए जाएंगे। और यहाँ पर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जज साहिबा कह रही हैं कि फायदा तो हुआ है आफरीदी साहब को, जो चीफ जस्टिस लगे सुप्रीम कोर्ट के, नुकसान हुआ मंसूर अली शाह को जो कि विक्टिम है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? देखिए, जाहिर सी बात है, इनकी आपस में जो हमारे ऑनरेबल जज साहिबान एंड इन दिस केस ऑनरेबल जज लेडी साहिबा, इनके आपस में प्रोफेशनल राइवलरी भी होती होगी। तो आई डोंट नो व्हाट द बेसिस और द बैकड्रॉप ऑफ दिस कमेंट बाय हर इज, बट आई डू फील कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चैंपियन द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज बुनियादी मकसद यही था कि जो हमने माजी में देखा था, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होती थी जुडिशरी की पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको हमने थोड़ा सा कम करना था। ऑफ कोर्स जो जजेस के ऊपर जो सू मोटो के जो उनके पावर्स वो एट विल यूज करते थे, और हर चीज़ पे ही अगर कोई किसी इलाके में पानी नहीं आ रहा तो उस पर भी सू मोटो ले रहे। तो ये एक बेसिकली डिफरेंशिएट करना था बिटवीन द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर विच इज विद इन द कंट्री। फ़ायदा तो आई थिंक इससे हुआ है कि जो जुडिशरी है उसको भी अपनी लिमिटेशंस जो आइन ने दिया हुआ है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सियासतदानों ने सेट नहीं किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क का, जो कानून होता है मुल्क का, उसने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो उसको सिर्फ फॉलो सही तरह से नहीं किया जाता, उसके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन आ गई है। और जो ऑलरेडी जो हमारे एमएनए साहब ने बोला कि जो पहले पता ही नहीं होता था कि टेन्योर क्या होगा, चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट पे होगा या किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने, तो अभी एटलीस्ट जो टेन्योर है वो फिक्स्ड हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस है वो स्पेशलाइज्ड बेंचेस हैं जो कि आइन के ऊपर अपना तबसरा करेगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नादिर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अजहर साहब, अगर एक जुमला आपको कहने की इजाजत दे रहा हूँ इस मुस्कुराहट पे। सर मैं वजह बताऊं, एक जुमला मान जाऊं इस बात के ऊपर, ये प्रोफेशनल वकील से पूछें, तबाही और बर्बादी हो गई है, कोई केस जल्दी नहीं डिसाइड हो रहा। जुमला आ ये गया। सिर्फ बैठ कर ना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कैप कर दी है कि आप किसी को पूछे ना ब्यूरोक्रेसी का पूछे, ना पुलिस का पूछे, ना एफआई का पूछे, ना नैब को। यानी वो जिस तरह खुशी के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, आपकी गम का कह कहा था ये। मुसलसल 5वें साल पाकिस्तानी पासपोर्ट को दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट में 4थे नंबर पर बरकरार रखा गया है, और ये दर्जा बंदी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की है। पाकिस्तानी पासपोर्ट में जो जल्लत दुनिया भर में ट्रैवल करते हुए होती है तो हम सब जानते हैं। इसकी बेसिक वजह यही कही जाती है कि हमारे मुआशी हालात नहीं है, हम गरीब हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ से लोग स्लिप हो जाते हैं, बहुत सारी और रीजंस भी हैं। आईएमएफ ने भी नया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है। उनकी नज़र में हमारी जीटीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट 3.6% होगी, इवन दो कि जब अभी सैलाब आए थे तो उन्होंने ये फोरकास्ट को 2.6 पे ले आए थे, अब उन्होंने वापस 3.6 कर दिया है। माशी तरक्की उनको नजर आ रही है। गरीब आदमी से अगर मैं हाल पूछूं तो गुर्बत कम नहीं हो रही है। आज ही मुल्क की आधी आबादी तकरीबन 47% गुर्बत की लकीर से नीचे है, 2 वक्त की रोटी से महरूम है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स हमारी डिक्लाइन हो रही हैं, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि हम कर्जों पे चलते हुए पेंशनें भी दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, सियासतदान को बड़ी बड़ी मराहत और नई नई करोड़ों की गाड़ियां भी दे रहे हैं। गुफ्तगू करूंगा शुरू नादिर गबोल से इस दफा। नादिर, आपकी नज़र में क्या इकोनॉमिक कंडीशंस जो हम पेपर के अंदर बेहतर होते हुए देख रहे हैं, क्या आप ग्राउंड रियलिटी भी उससे अग्री करते हैं कि वही है, या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, बट द ग्राउंड रियलिटी है कि अभी भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका माशी बहरान को फेस कर रहा है, 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करने में मुश्किलात हो रही है, बट एट द सेम टाइम इम्प्रूवमेंट तो आ रही है। और सिर्फ पेपर पे नहीं, ये नज़र भी आ रहा है कि पहले हम रात को सोते थे, सुबह उठते थे तो 50-50 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती थी, दीगर जो अशिया खुर्दनोश है उनकी प्राइसेस बेइंतहा लेवल पे इंक्रीज कर दी जाती थी। तो उस तरह की अब इंक्रीज नजर नहीं आती, एक स्टेबिलिटी आ गई है। महंगाई है, मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा, बट ओवरऑल एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है आवाम के अंदर। और ये चीज आईएमएफ ने भी और दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने भी इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान का ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन
वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। इसमें जो बेरोजगारी है उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल यहाँ पे कोई दूध की नहरें बहना शुरू हो गई है, बट थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गई है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कम हो गया है। एंड ओवरऑल पाकिस्तान का जो सिचुएशन है इट लुक्स बेटर। और पहले हमेशा से एक डाउट रहता था कि टाइम शॉर्ट है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। इंजीनियर साहब, नंबर फजिंग का एक वर्ड यूज किया जाता है। नंबर फजिंग ये होती है कि आप कागजों में दिखाते हो कि दूध की नहरें बह रही हैं और ज़मीनी हकायक बहुत उसके बरक्स होते हैं मुकम्मल तौर पे। आपकी नज़र में ये जो इस वक्त कागजों के अंदर बेहतरी आ रही है, क्या आपको भी ग्राउंड रियलिटी उसके बरक्स नज़र आ रही है या बिल्कुल सही आपको नज़र आ रही है? और सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जिसका नादिर ने भी जिक्र किया कि आप भी फील कर रहे हैं, इंजीनियर साहब। देखिए, फजिंग के जो रास्ता था वो तकरीबन उस वक्त बंद होना शुरू हो गए थे जबकि इंटरनेशनल ये जितने फाइनेंसिंग अदारे हैं इन्होंने हमारे जो वो कागज़ वाले फिगर्स थे, ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, माजी करीब की बात कर रहा हूँ, कि वो उनको एक्सेप्ट करना छोड़ दिया था। अब तो सूरत हाल वो IMF ने भी कहा था कि हमारे ट्रेड नंबर्स के अंदर 11 अरब रुपए का घपला है, 11 अरब शॉर्ट हो रहे थे। राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो है वो लेते हैं खुद, तो इसलिए वो वाला मिनिमाइज हो गया। जाहिर है टोटली मैं उसको वो नहीं कर रहा कि आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहरहाल मिनिमाइज हो गया। लेकिन सूरत हाल तो यह है कि हमने तकाबुल करना है उस वक्त से। यानी एक टाइम था कि जब IMF या वो वाले अदारे कर्ज देने पे भी आमादा नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे हमें केयरफुली और उन फिगर्स को। अजहर सिद्दीक साहब, योर व्यूज सर। अजहर सिद्दीक साहब, योर व्यूज। मान रहे हैं, अच्छा, मैं जुबानी बात तो नहीं कर रही, जुबानी बात नहीं, लिखी बड़ी बात आपके सामने रख देता हूँ। GDP की कमी जो है ना, शराय नमू जो है ना सुस्त है। 2024-25 में IMF के मुताबिक सिर्फ 2.6% तरक्की की उम्मीद है। ज़राअत और सनत में पैदावार कम हो गई है, महंगाई में इजाफा मुसलसल हो रहा है। सर, वो मरियम नवाज साहिबा ने आज ऑर्डर दिए हैं कि सब्जियों की कीमतें कम रखिए, क्योंकि सब्जियों की कीमतें आसमानों पे पहुंच गई सैलाब के बाद। वो मेरा ख्याल है उसी तरह ही है जैसे झंडा लटकाया जाता है, तस्वीरें लगाई जाती हैं। छोड़े इस बात को, क्या महंगाई वो उनको क्या पता है, वो तो कमरे में बैठी। सर, झंडा तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप झंडे की बुराई ना कीजिए सर। अच्छा, दूसरी बात नहीं का, दरामदात ज्यादा है, बरामदात कम है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं पढ़ के आपके सामने बता रहा हूँ। और फॉरेन दबाव जो रिजर्व जो है ना दबाव का शिकार है। कर्ज और बैरूनी माली बहरान बड़ी बुरी तरह है। टैक्स कलेक्शन सत्यानाश हो गया है। आपके पास सियासी इस्तेकाम आपके पास है नहीं। आपको आप अंदाजा खुद लगा लेना, जब हमें गिराया था डॉलर 140 से आज डॉलर कहाँ खड़ा है। आज गौर करें पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ खड़ी है। जो बता रहे हैं लाखों अफराद मुल्क से बाहर जाएंगे, किसने कहा है यार? रोजाना लोग यहाँ भीख मांगने के लिए, बेचारे कर्जे मांगने के लिए हमारे पास पहुंचे होते हैं। खुदारा इस मुल्क, मुझे ये बता दे 3.5 साल में क्या इस मुल्क में करप्शन खत्म हो गई है? लाकर कोई करप्शन का बड़ा केस बता दे इस हुकूमत ने कौम के सामने लेके मां से। तोशाखाना 1, 2, 3 आने वाला है सर, और यही रह गया है, और क्या रह गया है? आप मनी लॉन्ड्रिंग इतनी हो रही है, आपकी सोच में नहीं है। स्मगलिंग वो चल रही है, मुल्क की इकोनॉमी का सत्य। हाँ, लोग बड़े महंगे हो गए, जाके चेक तो करना, दुबई में ज्यादा कौन ले रहा है, यूके में प्रॉपर्टियां कौन ले रहा है, स्पेन में, पोर्टुगाल में आपकी इमिग्रेशन कौन ले रहा है, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये कौन से आए आज बैठकर एक कमीशन बनाए सर, इसीलिए शायद मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। पोर्चुगल में तो ख्वाजा आसिफ साहब को भी मालूम है कितने ब्यूरोक्रेट्स ने लिया है। आप गौर करें इस बात पे, दुख और अफसोस इस बात का है कि यहाँ मुल्क गरीब हो रहा है। अब इनके जो खास जो चहीते हैं, हर एक ने फ्रंट मैन रखा हुआ है। एक दोस्त मेरे पास साफी अहमद आए मेरे पास, तो वो एक सिर्फ छोटी सी मिसाल बताने लगे कि सैलाब के दरमियान एक मार्की को 1.5 करोड़ रुपए की थी, तो बकौल उन्होंने कहा कि जनाब 4.5 करोड़ लगाए, एक तीसरा अकाउंट दिया गया। इस तरह के बहुत सी चीजें हैं। या आप बताएं तो सही ना, आए ना नैब को कहे ना कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे, एंटी करप्शन को कहे, वो CCD रख लिया बंदे मारने के लिए, वो पीरा रख लिया है। गरीब आदमी अगर थोड़ी सी तजावजात हो गई है, उसको जीना आराम कर दो, उसका बुरा हाल कर सर, CCD की बुराई ना करें, नेफे में जो गोलियां चल रही हैं सही चल रही है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। सर सिद्दीक साहब, थैंक यू सो वेरी मच।